हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम भाई। एलनाबाद के हंजीरा गांव में हाँ चुनावी जंग चालू होगी है, तो गांव वालों के विचार लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और बातचीत कराएंगे इनसे कि के कुछ मोल चल रहा है, के कुछ है। राम राम ताऊ। राम राम यार, राम राम एकदम बताया नहीं यार। नहीं ज्ञान को नहीं तेरा ठीक हो, तेरा पूछूं मैं इब लग बताया गया, आप वाला ज्ञान तो बता दो, आप वाला तो ठीक होगा। वो पता पता मैं बटू ठेठ बताऊंगा, एक सीधे बताए सीधा बता दे। सीधे मतलब वोट वाट गिरने में पूछो वोट तो इंड है भाई जी के अठावा का ढोलकी में कोई मंडा 3 4 8 10 मंडा की अच्छा जी करो भी ठीक किया होंगे। नहीं वैसे गांव वाले के मूड है, आप वाला तो बता दिया। चुटा लेन देगा सारा ही, सब चुटा लेन देगा पक्का एक मतलब। पहले भी चौटाला ही जीत के गया। जीता चुटा लेने गया लब सारे लाई डे बोले चुटा लो चुटा लो चुटा लो, एक मोदी मोदी चुटा लो हो रही है पूरा में। ताऊ तो तेरा कतोड़ मन है चुटाला चौटाला चुटाला चुटाले। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। हाँ भाई युवा साथी क्या नाम है? सतपाल। सतपाल भाई गांव का क्या कुछ मोल है वैसे? गांव के अंदर ऐसा है जी, फाइट होएगी। अच्छा अब अभी ऐसा है कि अब मौके पर है ना, गांव का रुझान है। अभी तक तो 13 तारीख के बाद में जिस दिन मतलब लोग कैंडिडेट आने लग जाएंगे ना, हाँ तो लोगों की हर बंदा अपना पक्ष रखेगा कौन सा क्या है। पर मौके के ऊपर जो देख रहे हैं ना, वो है कांटे की टक्कर। किसके साथ किसकी है? बीजेपी की और अभय सिंह की। अच्छा बिल्कुल। तो एक तरफ किसान हैं, किसानों ने तो बाइकाट कर रखा था कि भाई हम भाजपा के साथ में नहीं जाएंगे, और आप फाइट बता रहे हो। देखो ऐसा है जी, इसके अंदर जितने भी मतलब मानते हैं कि कुछ किसान हैं वो करते हैं, और कुछ किसान पक्ष में भी है। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष में सारे किसान हैं, पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं। यदि आप ये बात मान के चलो जो मैं बोल रहा हूँ, या किसी और से आपने बाइट भी और भी ली होगी और लोगों से और भी पूछा होगा, तो लोग कह रहे हैं कि फाइट में है, कि बीजेपी फाइट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मतलब विरोध होता तो चुनाव एक तरफा था, जमात जबत होनी थी बीजेपी की, फिर तो कोई माहौल ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब जो इलेक्शन होगा वो पार्टी लेवल पर होगा। साथ में लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनके पास में बीजेपी और जेजेपी के पास में कोई कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए तीसरी पार्टी से कैंडिडेट लेके आए हैं कि ताकि गांव में इसका विरोध ना हो, यहाँ का जो जनाधार रखा है उसको लेके आए। देखो जी, एक तो ये है कि आपने कहा कि कौन सी वो पार्टी का काम है कि कौन वो कैंडिडेट किसको उतारे। पर यदि विरोध जहां पर होता है ना, विरोध होता है तो वो कैंडिडेट कोई सा भी हो, क्या राहुल गांधी अमेठी से आ रहे नहीं? तो फिर मतलब क्या है कि वो होता है विरोध, कि जनता जिसको सहयोग नहीं दे रही, कैंडिडेट कोई भी हो। तो मतलब कोई गोविंद की बात नहीं है ये। मतलब अब जैसे गरीब जनता वोट देती है, मोदी के नाम पर वोट देती है, ये हकीकत है। और ऐसी बात नहीं है कि जितने भी मतलब लोग हैं विकास कार्य, अब गांव के अंदर 14 लड़के नौकरी पर लगे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है और बिल्कुल गरीब घर से नॉर्मली लोग लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज वो परिवर्तन है, बदलाव है, लोग देख रहे हैं उस बात को। लेकिन यहाँ पर मुद्दा किसानी का बनाया गया है कि भाई किसानी के मुद्दे के साथ में कांग्रेस कह रही है कि हम सच्चे तेजी हैं, बीजेपी कह रही है हम इनके फायदे के लिए आय दुगुनी 2022 में कर ही देंगे। अभय सिंह चौटाला कहा कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा ही दिया है। तो ये किसानी का मुद्दा ऐसे देखो, यदि बात की जाए, अब आप बार बार मतलब किसान की बात कह रहे हैं, तो मैं मेरा मतलब सीधी सी बात है कि मैं मेरा वो रख रहा हूँ आपके सामने कि पहले बजट क्या था और आज बजट क्या है। पहले रेट क्या थे, फसलों के क्या रेट थे, आज रेट क्या है। तो ये मोदी ने किया होगा कि अब सैकड़ों ट्रेनें चला रखी है, किसके लिए? कि मतलब फसलों के लिए ऐसी ट्रेनें चला रखी है। और वो पहले मतलब क्या थी, बाबू लोग बैठते थे। अब मोदी ने क्या सिस्टम किया है कि मतलब जो किसान गांव के अंदर खेत के अंदर मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, खून पसीने वाला, उसका रेट मिलना चाहिए, उसका भाव मिलना चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलता है कि ये सीए का विरोध है, एनआरसी का विरोध है, कि क्या चीज़ है ये। मोदी को मतलब एक बदनाम करने की, एक छवि खराब करने की बात है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्या है कि भोले भाले लोगों को, किसानों को कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ फैक्ट इसका वो है, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि इशू केवल है किसान, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। ताऊ तो पूछा है, ताऊ ये न्यू का बका रखे हैं किसान तो आ रहे किसान आ रहे, किसान को नहीं किसान न्यू का बरगला रखे हैं, न्यू किसान बरगला रखे हैं, इस वजह से ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं। और ये न्यू का असली किसान अठत बात पहली बताई नहीं हो रहा है, असली किसान को नहीं। अठे तो संकल काट डेड़ा है, संकल काट दी गेहूं बोले जाओ बार ने
खेलो और कूदो और 4 बजे आगे चाय पी लियो। नहीं, जो 3 काले कानूनों के विरोध में किसान बैठे हैं वो क्या वो नकली हैं या असली हैं? बे प्योर किसान है, प्योर किसान है। अट्ठे नकली है, देखे बैठे तेरे सामने। हाँ हाँ हाँ, ये किसान को नहीं, ये बिना किसान है। ठीक है, तो मोल क्या है फिर? मोल मारो तो यार तेन बेरवे बता के दिया। मैं तो चुटाले का आदमी है, चुटाले वोट देंगा हमेशा ही देता है यार, आगे और देंगा। आपकी किसके साथ में टक्कर मान रहे हो आप फिर? मैं तो दिन दोनों नहीं फैल कर दिया। मेरे चुटालो है एक, वो जीते वो, मैं तो मारे दिल वहां जीता हुआ। ठीक है, बाकी वो मारे बाहू। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किए हैं। नहीं गट्टा देने वाली बात है, भाजपा गट्टा फेंकेगी, गट्टा लेगा लोग, पंक्ति खिसेगी कोई नहीं, आप ऊपर लाई खा जाएगा। ठीक है, सागी टाइम में गट्टा फेंकेगा और गट्टा की खातर बैठे को 13 देखे, इनको 12 देखे, इनको 14 देखे, इनको 20 देखे, गट्टा ही खातर डिक्का है बोले कसी फेंके आप झुप लिया बे मिले को नहीं। बस बात बैठे आगी अडिक्का गट्टा ने। आपका क्या कुछ नजरिया है इस बारे में? मेरा नाम है जी त्रिलोचन पूनिया। आप सतपाल भाई को पूछ रहे थे कि बीजेपी कैंडिडेट नहीं मिला। बीजेपी को तो कैंडिडेट मिल चुका, कैंडिडेट तो इन लोगों को नहीं मिला। जब 5-6 सिंह आगे चुनाव लड़ने लगे, कैंडिडेट इनको मिलता तो और को चुनाव लड़ाते। किसान का तो मुद्दा ले रहा है, कैसे किसान का मुद्दा लिया तो किसानों बारे में चल रहा है। तो अभय सिंह चौटाला ने चुनाव की घोषणा होते ही इन चुनाव का बहिष्कार करने का हक का, सारा बहिष्कार करने हक हो। अभय सिंह चौटाला ने इस चुनाव का बहिष्कार करने का हक का। भी मैं किसान साथ हूँ और किसान को होगा वो कैंडिडेट करो, मैं भी साथ हूँ। जो किसान नाम काट डार तो बिंगा सागा वर्द में सको जवार क्यों आ तो घर की पार्टी है, घर की मोर है, गठे मोर मार के कबीर सिंह ने खड़े कर लियो छे। कैंडिडेट कौन मिलियो आपने होना पड़ गयो खड़े। नहीं, एक और नहीं, कांग्रेस भी उस आदमी को लेकर आई जो कुछ दिन पहले ही भाजपा में था, लेकिन बरता था वो पहले पुराना कैंडिडेट रहा है और पुराना ही वर्कर रहा है कांग्रेस का, तो वो भी तो नया कैंडिडेट लेके। तो कांग्रेस घाटो खा लियो भरत सिंह की टिकट काट के। भरत सिंह बेनीवाल का 35,000 वोट पर्सनल है। गठे खड़े कर दो, चाहे निर्दलीय खड़े कर दो, कुकरी कर दो, 35,000 भरत सिंह बेनीवाल जी का पर्सनल वोट है। तो आपने लगा वो किस ओर जा होगा फिर? वो पहले कांग्रेस बहादुर साहब ने गेल ने टिकट दी, 13,000 वोट लिया। गेल ने करोड़ ने दी, जब 0 पर रही। भरत सिंह जी आवे जब 35,000 40,000 वोट आवे तो भरत सिंह जी जकी पार्टी जितावागा वे भरत सिंह जी बेनीवाल जितावागा। यानी कि इस ऐलनाबाद का फैसला है वो भरत सिंह करेगा, जिस और वो वोट डलवाएगा तो वही पार्टी जीतेगी। अगर वो अभय सिंह को वोट डलवाओगे तो अभय सिंह जीतेगा, और अगर गोविंद कांडा को डलवाओगे तो ये जीतेगा। हाँ, ये भरत सिंह बेनीवाल पर चुनाव है मारो ऐलनाबाद को। भरत सिंह जी यहाँ का नहीं कि ओ जीत गयो तो वो जीत गयो। 35,000 वोट भरत सिंह बेनीवाल जी का टक्के चोट गए पर्सनल। तो फिर वो तो कांग्रेस में डलवाओ। कांग्रेस में तो बनेंगे बेचारे अंडी कोसली ये थे सब्जी बनाओ भी मैं देश की मैं रांधना चाहूँ थे रांधना धंधा को नहीं। भरत सिंह जी के अमान नहीं कर दिया। पहले तो बोले ऐलनाबाद जाओ हल्का में आप वोट मांगो तारी टिकट है, तो वह टिकट भरत सिंह जी ने सारे हल्का में फेर दियो। कार्यकर्ताओं मिलो मीटिंगा करी तो भाई टिकट दे दी पवन बेनीवाल ने, तो भरत सिंह जी की मान नहीं हुई में। तो ये तगड़ा नुकसान हो गया कांग्रेस को। तो भरत सिंह जी तो कह रोशन कर दे मान नहीं ने कार्यकर्ता है नहीं भरत सिंह बेनीवाल सा गए बे दिया बर्दाश्त कौन करे बात ने। भरत सिंह जी बेनीवाल का कार्यकर्ता और भरत सिंह बेनीवाल जी करा जो वो कैंडिडेट जीतते है, चाहे बीजेपी का नहीं और जी बिल्लू का नहीं। ताऊ आप बोल रहा था, हाँ ताऊ आप बता तू के कवा था तू? मैं कहूँ सारा इकट्ठा हो गए किसाना करे भी नहीं खड़े कोई नहीं बनी है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि खुद के ही बंदे थे वो। बोले कोई नहीं कोई कैंडिडेट कोई बड़ा कटो टो के ले बोले कि वो भी निकलने दे वो ढूंढ के ले कैसे हो गए बोले भाज गयो जब बिल्लू मारा 15 भाज गयो कर लो। आप क्या कुछ कहोगे? कहना क्या जी, के लगे हैं आपने? इन्होंने पार्टी जीते जी 100%। सदा ही जीती आज बिंगो गड्ढा है तो फिर है गढ़ है पक्को घड़ी है तो जी। भाई। कुछ ताऊ कह रहे हैं कि भाई इनेलो जीतेगी, कुछ दावा कर रहे हैं कि दूसरी का टक्कर है। तो मुकाबला काफी कड़ा है, एक तरफा नहीं कह सकते कि भाई स्पष्ट है। और मेन बात है कि टर्निंग पॉइंट बरता जो बेनीवाल है वो होगा कि भाई किस और वो अपना पलटी देवे है।
अब जो भी आगे की रणनीति है वो आपके सामने आती रहेगी लगातार। जो अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।